बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार या मुदब्बिरल लैल वन नहार या मुहव्विलल हौल वल अहवाल हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। इलाही अज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कर रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तक़ा व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसरिय्यहु अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन। सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन नबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जा। सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़। मजलिस के हर मोहतमिम तमाम शुरका की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफा याबी के लिए, मुमलिकत की वक़ा के लिए, ताजील ज़हूर के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र आले मोहम्मद से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। चूँकि अब वक्त भी बिल्कुल ऐसा है, बाद में शबी आलम भी बरामद होना है, मातमदारी भी होना है और आप हजरात को अपने घरों को भी पलटना है। आज की सफ़े अदा, इस सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफ़रीक़ के मसलक व मज़हब, अक़ायद व नज़रियात, करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तग़ासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में हुसैन आसर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है।
हाज़रीन मोहतरम, मवालिया ने वली ये हाल, अल्लाह ने मुबशर भी भेजे, मुंजर भी भेजे। मुबशर खुशखबरी देने वाले, मुंजर डराने वाले। खुशखबरी जन्नत की, डराया जहन्नम से। जहन्नम से इसलिए डराया कि बंदे जहन्नम से डर के जन्नत चले जाएं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। मौसम ऐसा है कि ऐसे मौसम में मैं आपसे जगह बदलने का भी नहीं कह सकता। जहां आप बैठे हैं ठीक बैठे, वहीं बैठे रहे। सारे अंबिया बशारतें भी देते रहे, डराते भी रहे, लेकिन जब नहीं मानी गई तो फिर आखिर में बद्दुआ कर देते, अजाब मंगवा लेते थे और हिसाब अपना बराबर कर। लेकिन आखिर में अल्लाह ने उसे भेजा जिसने यूं किया तो सारे बन गए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। वो आ गए, लोगों ने समझा ये भी बद्दुआ करेंगे, लेकिन उन्होंने बद्दुआ नहीं की। वो रहमतुल लिल आलमीन बन के, मुजस्सम रहमत, रहमत ही रहमत। और रहमत वो ऐसी रहमत है कि जिस रहमत के दरवाजे पे खड़ी हुई वहां भी रहमत ही रहमत है। सुन रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह की कुल रहमत, मास्टर सामने आ जाए। अल्लाह की कुल रहमत, बंदे कहते हैं बेटी रहमत होती। कायनात में वाहिद मुस्तफ़ा हैं जिनकी बेटी रहमत भी है, हुज्जत भी है। क्या सुना आपने? रहमत भी है, हुज्जत भी। रसूल उस दरवाजे पे भी खड़े हुए तो रहमत लिल आलमीन बन के। जिनका तारुफ करवाया उन्होंने भी बद्दुआ नहीं, जिन्हें कंधों पे उठाया उन्होंने भी बद्दुआ नहीं, जिन्हें जुल्फे पकड़वाई उन्होंने भी बद्दुआ नहीं, जिन्हें पुष्ट पे बिठाया उन्होंने भी बद्दुआ नहीं। बड़ा मौका था करबला में बद्दुआ करने का, लेकिन फिक्रा अगर पहुंच गया तो मेरी मजलिस यहीं मुकम्मल है। बड़ा मौका था करबला में बद्दुआ करने, लेकिन हुसैन जानते थे कि यजीदी होने से बड़ा अजाब कोई है ही नहीं। आप जिए सलामत रहें, आप जिए सलामत रहें। यजीदी होने से बड़ा अजाब कोई है ही नहीं, हुसैनी होने से बड़ी जजा कोई नहीं। गौर फरमा रहे हैं? अगर हुसैनी होने से बड़ी जजा कोई होती शाह जी, तो फिक्रा सुनिए, अगर हुसैनी होने से बड़ी जजा कोई होती तो शबे आशूर हुसैन बादशाह ने जब दिया बुझाया था तो वो जन्नत लेके चले जाते, लेकिन उन्हें पता था कि जन्नत बहुत पीछे है, हुसैन बहुत आगे है। आप जी सलामत रहें, आपकी जिंदगी, बड़ी मेहरबानी। वो गए नहीं। ये सारे नबियों के सुल्तान के कमालात। करबला में रसूल थे बसूरत हुसैन, करबला में रसूल थे बसूरत, बड़ा मौका तब बद्दुआ करते, लश्कर यजीद वहीं गर्क हो जाता, लेकिन उन्हें पता था ये गर्क हो रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो जानते थे ये गर्क हो रहे हैं। और एक बात और सुन लें, मोहलत देता ही वो है जिसके पास इख्तियार हो। जिसके पास इख्तियार ना हो वो मोहलत नहीं देता, वो जल्दी करता है, बदला लेने में जल्दी करता है।
कुछ बंदे समझते हैं मुख्तार ने बदला ले लिया, ना, वो गलत समझ रहे। मुख्तार ने इंतकाम नहीं लिया, उसने अपने जज्बा मवद्दत का इजहार किया। शिया सुन्नी हजरात, मुख्तार ने इंतकाम नहीं लिया, वरना मैं सादी सी बात कहता हूं। क्या समझते हैं कि हुसैन बादशाह के कत्ल का बदला, अगर किसी को मार दें, 9 लाख भी मर जाएं, तो हुसैन बादशाह के कत्ल का बदला नहीं, यहां निजाम पे हमला हुआ है, अफराद पे नहीं। फिर सुन लो, हमला अफराद पे नहीं हुआ, निजाम पे हुआ है। अफराद पे हमले में 6 महीने के शहीद नहीं होते। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, 6 महीने के शहीद नहीं होते। मेरा दिल चाह रहा है कि ये जो मैदान करबला है, इसमें ज़रा शोहदा की फहरिस्त देखें और उस फहरिस्त को गौर से पढ़ें और फिर देखें कौन ज़ाहिरन कितने साल का। ज़रा तवज्जो चौधरी, ज़रा तवज्जो, मुझे बात कहने देना भाई। चौधरी साहब, मैं आपसे मुखातिब, मुझे बात कहने दीजिए, बातें बाद में कीजिए। ज़रा समझिए कि मैदान करबला में कौन कितने साल का। 80 साल के तो हबीब हैं, 94 साल के जौन हैं। गौर फरमाइए, 94 साल के हैं जौन। बंदे समझते कोई जवान लड़का था, नहीं, 94 साल का। और फिर ये 94 साल का जौन लश्कर यजीद के दरमियान जाके शहीद हुआ है, यानी लड़ते लड़ते 94 साल के जौन वहां पहुंच गए। और फिर देखें, वो 94 साल के, ये 80 साल के, यहां 60 साल के भी शहीद हैं, यानी हर तबके से ताल्लुक रखने वाले। तवज्जो फरमाइए। और हुसैन बादशाह ने सैयद देख के अलैहिस्सलाम नहीं बनाए। आप गौर नहीं फरमा रहे। मेरे मौला हुसैन ने सैयद देख के अलैहिस्सलाम नहीं बनाए। मैं एक बात कहूँगा कि बरसरे मेंबर आपने कुछ लेना है या कुछ देना है, तो ये दादी दादी कह के ना दें, ना दादी कह के लें। दादी वो सैयदुस साजिदीन की है, हम तो रैयत हैं। निस्बत है खाक दर खाक पहुंचता हूं मैं एक नूर तलक, ये वो निस्बत है जो वर्षा मेरे अजदाद का है। हाँ, खाक दर खाक पहुंचता हूं मैं एक नूर तलक, ये वो निस्बत है जो वर्षा मेरे अजदाद का है। चले मैं और करीब आता हूं, और करीब आता हूं। चांदा मिसे मुझे आपको सुनाना है, वो सुन लें। करबला के मैदान में वैसे तो कानून जंगों का होता है कि जो सबसे बहादुर होता है, बड़ा जर्नैल आखिर में आता है। यहाँ भी बड़ा जर्नैल आखिर में आया, जो सबसे बड़ा जर्नैल है ना, वो आखिर में आया, उसकी सवारी भी सबसे आला। बस अगर आप मंजर आंखों में रखें तो मैं इस जर्नैल की सवारी आपको बता दूं। रसूल के कंधों पे हुसैन, हुसैन के हाथों पे असगर। बुलंदी देख लें, रसूल के कंधों पे हुसैन, हुसैन के हाथों पे असगर। अच्छा, नाम असगर नहीं है, नाम अली है। हुसैन के घर में तरतीब असगर है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे मौला हुसैन के घर में तरतीब असगर है। और कौन असगर? उनके इसमें असगर में है अकबर के मानी शामिल। फिर सुन लें मिसरा, इसमें असगर में है अकबर के, थोड़ा बोलना, इसमें असगर में है अकबर के मानी शामिल, उनके बचपन में पैगंबर की जवानी शामिल। आप जी सलामत रहें। हद कर दी आपने सुनने की। इसमें असगर में है अकबर के मानी शामिल, उनके बचपन में पैगंबर की जवानी शामिल। जो शिया या सुन्नी है, जिसका आज़ाद से रिश्ता है, वो मास्टर अनवर ये मिसरा समझेगा। आज़ाद से कुछ भी रिश्ता हुआ तो वो ये मिसरा समझ जाएगा। इसमें असगर में है अकबर के मानी शामिल, उनके बचपन में
पैगंबर की जवानी शामिल और कतरे कतरे से बनाती हैं ये कितने फुतरस, सब सबीलों में तेरी प्यास का पानी शामिल। हाय हाय, सब सबीलों में तेरी प्यास का पानी शामिल। और कौन है अली असगर? हाँ, किस्मत नहीं कसीम है, किस्मत नहीं कसीम है असगर हुसैन का। हाँ, किस्मत नहीं कसीम है असगर हुसैन का, तौहीद के फलक पे है अख्तर हुसैन का। अख्तर सितारा कहते हैं तौहीद के फलक पे है अख्तर हुसैन का। और होते हैं इसमें सबके अरीजों पे दस्तखत, होते हैं इसमें सबके अरीजों पे दस्तखत। झूला है तेरा आज भी दफ्तर हुसैन का। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। झूला है तेरा आज भी दफ्तर हुसैन का। और मैं 9 रजब पे 2 मिसरे पढ़ूंगा, फिर 2 मिसरे पढ़ूंगा, फिर चंद फिक्रे मसाहिब के और मैं मेमर दूंगा। 9 रजब जब आए हैं शहजादा तो मेरे मौला हुसैन ने उठाया, बेटे की पेशानी चूमी। पेशानी चूमी है तो वो मंजर क्या बना, होंठ रखे जाते हैं ना। अब मैं लफ्ज़ों के मानी नहीं बताऊंगा, मैं अपने मजमे की तौहीन समझता हूँ लफ्ज़ों के मानी। जिन्होंने माओं की आगोश से मजलिस से सुनना शुरू की है उन्हें लफ्ज़ों के मानी बताऊंगा। लगता है कि कौसैन झुके अर्श बरी पर, अल्लाह अकबर। लगता है कि कौसैन झुके अर्श बरी पर, शब्बीर ने लब रखे हैं असगर की जबी पर। शब्बीर ने लब रखे हैं असगर की जबी पर। अब बस बात मेरी तमाम हो गई। नामी रजब को कहते थे अब्बास से हुसैन, नामी रजब को कहते थे अब्बास से हुसैन। असगर का इंतजार था सामान बांधिए। नामी रजब को कहते थे अब्बास से हुसैन, असगर का इंतजार था सामान बांधिए। 2 मिसरे और सुने। ऐ काश ऐसा भी होता कभी मदीने में। अभी मुझसे पहले जो जैगम भाई पढ़ रहे थे, मैं उसे 2 मिसरों में बात सदक शायद पढ़ने जा रहा हूं। ऐ काश ऐसा भी होता कभी मदीने में, हुसैन सजदे में और पुश्त पर अली असगर। अगर मदीने रहते तो ये मंजर भी बनता। हुसैन आ गए करबला, शबी आलम को आज बरामद होना है। बाद में आखिर पे शाह साहब पढ़ेंगे शहादत उस सरदार की जिसे अल्लाह ने हुसैन के मातहत किया था। लेकिन मैं करीम करबला पे चंद फिक्रे आपकी समाअतों की नजर और फिर आपसे रुखसत लेता हूं। अब्बास के बाद बड़ा मारा यजीद की फौज ने हुसैन को, ये खालिस गिरिया। सारे दिन गर्मी में गुजार के आखिर में शबी आलम के इंतजार में बैठे हुए वाजिबुल एहतराम मज़ादारो, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कितना मारा तो सुन लें। लश्कर यजीद ने हुसैन को उतना मारा जितना अब्बास का डर था। मैं समझा नहीं सकता आपको, जितना मेरे मौला अब्बास का डर था उतना मारा। जो जो किसी को मिला है ना वो उसने मेरे मौला हुसैन को मारा। लड़े बड़ी देर हैं हुसैन। जो बंदा समझ रहे ना कि सब चले गए और फिर हुसैन ने लड़ना शुरू किया, ना 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 ना, अली बिन हुर से शब्बीर ने लड़ना शुरू किया। जब अली बिन हुर उतरा तो हुर ने कह के भेजा था, मौला को ना बुलाना, मैं खुद तुम्हें उठाने आऊंगा। अदादारो हुर पैदल नहीं गया, घोड़े पे गया। जब करीब गया तो उसने देखा इससे पहले कोई था।
जिसने हुर के बेटे का सर अपनी गोद में रखा हुआ था, करीब जाके पहचाना मौला हुसैन थे। कहने लगा लाइए मौला मेरा बेटा मुझे दे दे। फरमाया ना 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 ना, मेरे नाना की शरीयत में बाप बेटे का जनाजा। सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद रहे। मैंने छोड़ दिए फजाइल सारा इसलिए कि चंद फिक्रे मसाइब के कहूं। अली बिन हुर को मेरे मौला हुसैन ने उठाया और फिर ये ज़माना जाहिलियत की तरह रिवाज था उनमें, वो जब किसी को शहीद कर लेते थे फिर जस्ते अतहर पे कब्जा कर लेते थे और ले जाते थे। फिर हुसैन हमला करते थे, अपना शहीद छुड़वाते थे, छुड़वा के गंजे शोहदा में रखते थे। रखे बदन शब्बीर ने, हाय इस कदर तरतीब से रखे बदन शब्बीर ने, मुस्तफ़ा ही मुस्तफ़ा थे मुस्तफ़ा के आसपास। एक एक शहीद हुसैन छुड़वा के लाते थे। बंदे समझ रहे हैं ये 6 घंटे का दिन है ना, महराज की रात से लंबा दिन है आशूर का। फिर सुन लें, महराज की रात से तवील दिन है आशूर का। अगर यकीन ना आए तो फासला देख लो, सबसे कम फासला एलिया तय किया है हुसैन ने अली असगर की शहादत में। 3 मील जाना 3 मील आना। सबसे ज्यादा फासला बताऊं किसकी शहादत पे तय किया है? 40 मील दूर जाना पड़ा है हुसैन को अब्बास उठाने के लिए। सुभान अल्लाह, मरहबा। और बड़ी देर लग गई मेरे मौला हुसैन को मौला अब्बास जमा करने में। सारा दिन हुसैन लड़ते रहे, अपने शहीद छुड़वाते रहे। सबसे आखिर में मेरे मौला हुसैन जब तैयार, एक फिक्रा सुन लें, मैं सलाम करता हूँ। जब शब्बीर निकले हैं ना, जन्नत के शहजादे ने फटा हुआ लिबास पहना। हाय, मैं फिर कह रहा हूँ, जन्नत के शहजादे ने फटा हुआ लिबास पहना और लिबास पहन के फौरन निकले नहीं। फरमाया अम्मा मेरी बहनों को बुलाओ। शहजादियाँ आ गईं, हुसैन मिट्टी पे बैठ गए, बहनें गिर्द खड़ी हो गई। शब्बीर फरमाते तुम में से जिसने मुझ पे जितना रोना है ना अभी रो लो। फिर बहनें रोईं और रोती हुई बहनों के दरमियान से हुसैन उठ के निकले। जो हाय कर सके वो कर ले। बताऊं कैसे निकले? मीर अनीस ने नक्शा खींचा। वो फरमाते हैं शब्बीर बरामद हुए यूं खेमे के दर से जैसे कि निकलता है जनाजा भरे घर से। हुसैन निकले, जब आए, चूंकि मैं बता रहा हूं सुबह से हुसैन जा रहे थे, मुर्तजिज सफर कर रहा था, हुसैन जाते थे फिर आते थे। और इस दौरान मुर्तजिज पे भी लहू लगता था, मुर्तजिज को भी तीर लगते थे। फिर थोड़ी सी जीन भी रिजवान भाई ढल गई थी, थोड़ी रकाबें भी बराबर नहीं रही थी, लगाम भी जगह जगह से कट गई थी। अब जब आखिरी बार हुसैन आया ना, तो मेरे मौला ने आके देखा मुर्तजिज पे ना खून नहीं है, बदन बिल्कुल साफ है, जीन सलीके से रखी हुई, रुकाबें बराबर हैं, लगाम किसी ने सजा के जीन के ऊपर रख दी। शब्बीर फरमाते हैं मुर्तजिज जो तुम्हें मेरे लिए तैयार करते थे वो सारे फुरात के किनारे पे सो गए, ये आज किसने तैयार किया? मुर्तजिज आवाज देके कहता है मौला आज आपके किसी भाई ने नहीं, आपकी बहन रुकैया ने। जो आवाजें बुलंद कर सके, 2 फिक्रे मुझे और कहना है जी। बिस्मिल्लाह, आबाद रहे। आपकी बहन ने तैयार किया। शब्बीर रुके नहीं, जल्दी जल्दी मेरे मौला लाहौर वाली शरादी के खेमे में आए। मौला फरमाते हैं रुकैया सारी जिंदगी बतूल ज़ादियों के पर्दों में पली हो, ये आज घोड़े तैयार करना किसने सिखा दिया? शहजादी फरमाती है जब आप असहाब में बैठे थे ना, तो अब्बास मेरे खैमे में मुर्तजिज को खड़ा करके कभी जीन रखता था, कभी जीन उतारता था, कहता था रुकैया गौर से देख ले। मैंने कहा अब्बास मुझे क्यों दिखाते हो? तो अब्बास कहने लगे कल मेरे मौला ने अकेले रह जाना है। जज़ाकल्लाह, मरहबा, मालिक आपकी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। शब्बीर फिर मुर्तजिज पे सवार हुए। यही आखिरी फिक्रा है, यही मैं छोड़ रहा हूँ, शहादत नहीं पढ़ूंगा। हुसैन मुर्तजिज पे सवार हुए। सवार होने से पहले मेरे मौला ने फरमाया मुर्तजिज मेरी मदद कर। घुटने ज़मीन पे लगे, शब्बीर मुर्तजिज की पुश्त पे आए, हुसैन बैठ गए और फरमाया मुर्तजिज चल। नहीं चला। फिर फरमाया मुर्तजिज चल,
ताखीर हो रही। 1.25 लाख नबी इंतजार कर रहे हैं, मुर्तजिज़ चल, नहीं चला। जब तीसरी बार नहीं चला ना, शबीर फरमाते हैं सुबह से जा रहे हो, थक गए होंगे, मैं पैदल चला जाता हूं। जाओ मदीना, चले जाओ नाना के रोजे पे, वहां मैं एक फातिमा छोड़ आया हूं। यार मैं क्या पढ़ूं, जैसे मेरी माँ तुझे जौ खिलाती थी ना, वैसे मेरी बेटी वहां है। मुर्तजिज़ आवाज देके कहता है मौला आखिरी वक्त में साथ छोड़, जो मैं कोई मुसलमान हूं? थोड़ी आवाज में बोला ना, मैं मेंबर छोड़ रहा हूं। शबीर फरमाते चलता क्यों नहीं? मुर्तजिज़ कहता है मौला आपके घर का पुराना नौकर हूं, आपके घर की तहजीब से वाकिफ हूं, मुझे खबर है आपके घर में बाप बेटियों के लिए रुकते हैं। जो आवाज बुलंद कर सके, जब कहा ना मुझे खबर है आपके घर में बाप बेटियों के लिए रुकते हैं। शबीर फरमाते कौन सी बेटी आ गई? मुर्तजिज़ कहता है मौला मेरे सुमो में देखें। शबीर शहनशाह ने देखा 3.5 साल की शहजादी, सुमो के गिर्द बाजू हिमायल किए हुए। हुसैन बादशाह ने जब बेटी को सुमो में देखा, हुसैन जीन से उतर आए। शबीर ने मिट्टी पे बैठ के 3 साल के कुरानी इस्मत को रहले इमामत में रखा। मेरे मौला ने बेटी का वो सर चूमा जो अभी जख्मी नहीं हुआ था, इसी पे मैं सलाम कर रहा हूँ। शबीर फरमाते हैं बस सकीना, आज के बाद ये सीना नहीं, पत्थर पे नमाज पढ़ लेना, रेत पे नमाज पढ़ लेना, मिट्टी पे नमाज पढ़ लेना। सज्जाद से न कहना उनकी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां होंगी। ये कहना था कि सकीना बाबा के जानों से उठी। अल्लाह करे मैं ये फिक्र समझा सकूं। शहजादी चली, वादादारो जिस साबिर का हाथ अकबर के सीने से बर्छी खींचते हुए नहीं कांपा ना, वो हुसैन धाड़े मार के रोए। सवाल करो हुसैन धाड़े मार के क्यों रोए? हुसैन ने अपनी जिंदगी में बेटी को यतीमों की तरह चलते देखा। हुसैन आवाज दे के कहते सकीना, सकीना आवाज दे के कहती बस बाबा अब मैं वो सब्र दिखाऊंगी, तेरे कातिल कहेंगे ये भी ज़हरा है। बस यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़।